दोस्तों मैं उस गांव के अंदर पहुंच गया हूं जिस गांव के अंदर बेटी का रेप होने के बाद उसका मर्डर किया जाता है, जहां लगातार पुलिस पर सवालिया निशान लगे हुए हैं कि लोगों का कहना है कि पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। पुलिस के जो पीड़ित के पिताजी हमारे साथ हैं, जो लड़की थी उनके पिताजी हमारे साथ हैं और उनके मामा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मामा अर्जुन सिंह जी से हम पूछेंगे कि पूरा मामला क्या था, किस तरह की हालात थे, ये कहाँ थे उस वक्त जब बेटी के साथ में ये सब घटना हुई थी, क्या वो यहाँ थे या उसके बाद में लगातार पुलिस पर सवाल निशान ये लोग उठा रहे हैं, आखिर क्या है पूरा मामला। मामा जी के साथ आपका नाम पहले पूछेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह है सर। अर्जुन सिंह जी, क्या है पूरा मामला जो आपकी भांजी के साथ में ये हुआ था, क्या हुआ था, क्या है पूरी घटना, क्या है वो? सर ये हुआ था, ये घर से गालिमपुर से अपने खेत पे गई थी लड़की, तो वहाँ से 3-4 लड़के ने उठाया है। उठाने के बाद ये धौरू गांव में लेकर आए, जो महेंद्र प्रधान का टूल है। वहाँ पर आके इनके साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसके सर में गोली मार दी। फिर थोड़े बहुत निशान भी है उसके चाकू के सर पे, मुंह पे निशान भी देखे हैं हमने। जब पोस्टमार्टम के बाद जो लाश आई है उसमें जब देखा है हमने, तो वो देखने लायक नहीं है। इसलिए तो हम यहाँ पर आए गांव में, हमें लाश नहीं मिली। जैसे रात को हम आए 10 बजे नोएडा से, 10-11 बजे आए हम यहाँ से। पुलिस भी थी यहाँ पर, 2-4 लोग बैठे थे। वहाँ पर आए तो हमको बताया कि लाश को ले गए यहाँ से। तो हमने बोला कहाँ पर ले गए? कि थाने में गए हम। थाने में कहीं लाश नहीं मिली हमें। तो सुबह को पता पड़ा कि आपकी लाश पोस्टमार्टम हो गई है, आप बुलंदशहर जाके लेकर आ जाओ। पुलिस ने कहा कि बुलंदशहर से जाकर बॉडी को लेकर आ जाओ। उसके बाद में फिर क्या हुआ था? कहा जा रहा है कि बेटी की जो बॉडी थी उसको रात में ही जला दी गई है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर रात में चिताएं नहीं जलती हैं, लेकिन पुलिस ने चिता जला दिया रात में। आप लोगों का कहना है कि ये सच है कि चिता जो रात में जलाई गई थी बच्ची की? जी सर, रात में जलाई थी। जैसे कि हमने देखा था कि हाथरस में कांड हुआ था, जहां पुलिस के ऊपर सवाल निशान इसलिए लगे थे क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है कि रात में चिताएं नहीं जलती हैं। लेकिन यहाँ देखिए कि पुलिस ने चिताएं रात में जलवाई थी। पुलिस ने जलवाई थी, आप लोगों की मर्जी से वो चिता जली थी? पुलिस ने दबाव बनाया था सर, इसलिए जलाई थी। दबाव ने पुलिस ने बनाया था? जी सर। क्या कहा गया था पुलिस के थ्रू कि भाई क्यों जलवाई थी जबरदस्ती? आप लोगों ने मना नहीं किया कि भाई हम नहीं जलाएंगे, चिता नहीं जला सकते रात में? हमने मना किया सर। भारतीय पेट्रोल पंप टिवाई के अंदर है, उस पर करीब 1 घंटे से खड़े रहे हम वहाँ पर। वहाँ पर 2 पुलिस वाली गाड़ी आ गई। उन्होंने बोला आप लड़की को जला दीजिए, उन्हीं तो आपके साथ कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी हैं उनके साथ जो धाराएं लगाई जाएंगी। उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की सर। नहीं की कोई कार्रवाई? नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, जो पुलिस वाले लगातार क्या आप कह रहे हैं, कौन था वो पुलिस वाले? को जानते हैं? किस थाने के थे, कौन थे पुलिस वाले? अब डिवाई में आए थे तो डिवाई थाने के होंगे, छतारी थाने के। ऐसे अच्छा, डिवाई थाने या छतारी थाने? आपको कंफर्म नहीं है कौन है वो पुलिस वाले? नहीं, ऐसे पहचान नहीं है ना, हम कौन से जाते आते हैं सो हमें पहचान होगी। ये आपको पता सच में नहीं है या फिर आप अभी भी किसी दबाव में ये बात बोल रहे हैं? पहचान में नहीं है हमारे, ऐसे जान पहचान के नहीं है पुलिस वाले कोई भी। हम जाते आते नहीं है, पहली बार जो केस हुआ है, इस वजह से हम नहीं पता है कौन था कौन नहीं था। अभी कितनी कार्रवाई हुई है, कितनी कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्या और कार्रवाई हो, अभी क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई होनी चाहिए सर, जो दोषी हैं पकड़े जाएं, फांसी लगनी चाहिए उनको। कार्रवाई। गैंगरेप की आप बात कर रहे हैं इसके अंदर, तो कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने लोग अब तक अरेस्टिंग हुई है इस मामले में पूरे में? अरेस्टिंग अब तो 3 बंदों की हो चुकी है। 3 बंदों की हो चुकी है? जी सर। कितने लोग हैं तकरीबन इसके अंदर? इसके अंदर है 4-5 लोग हैं। 4-5 लोग हैं? जी सर। क्या इसके अंदर लगातार कहा जा रहा है कि प्रदेश के मंत्री अनिल शर्मा के ऊपर लगातार आप लोग उंगली उठा रहे हैं, क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर किसी चीज़ को लेकर है? सर, अनिल शर्मा के दबाव में प्रशासन ने कोई भी काम हमारा नहीं किया है, कोई सुनवाई भी नहीं की है उनके दबाव में आकर के? जी सर जी। तो क्या वो किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं अनिल शर्मा जो हैं? सर शर्मा पार्टी है पूरी, यहाँ से देख लो, तुम थाने से ही ले लो। एक सीओ शर्मा है, वंदना शर्मा है, वो भी सीओ हैं, वो भी शर्मा है। अनिल शर्मा भी शर्मा है, ये जो हमारी बेटी मारी है वो भी शर्मा है। इस वजह से हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। लड़की के पिताजी श्याम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सिंह जी से जानेंगे कि आखिरकार ये वहीं से हैं जहाँ की बेटी, कहा जाता है कि धौरू की बेटी भांजी थी, वो यहाँ उसकी ननसाल थी। गालीपुर था ना, गालीपुर की बेटी है, गालीपुर के ही श्याम सिंह जी है, उनकी बेटी है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सिंह जी को क्या है पूरा मामला? श्याम सिंह जी, क्या हुआ था उस दिन, कैसे आपको पता लगा कि भाई आपकी बेटी के साथ में ये घटना हो चुकी है? उस वक्त आप कहाँ थे जब ये घटना हुई थी? मैं हिसार था, प्लांट में काम कर रहा था। मुझे तो रात को 9 बजे खबर मिली कि आपके घर तकलीफ है। मुझे बताया नहीं गया वहाँ के लोगों ने कि डर जाएंगे, अकेला आएगा इतनी दूर से, कि आपके घर में तकलीफ है, आप घर को जाइए। तो मैंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, मैं सुबह जाऊँगा। तो वहाँ से 4 पहिए की गाड़ी करिए, मैं हिसार छोड़ दिया।
वहाँ से मुझे 11:30 बजे करीब गाड़ी मिली है, तो मैं यहाँ दूसरे दिन आके लगा हूँ। तो मैं दूसरे दिन थाने पे आया, तो मैंने कि भाई मैं बेटी का बाप हूँ, मेरे कुछ दस्तखत होंगे। तो उन्होंने बोला कि सब काम हो गया, आप खाली बैलेंस से उसे डेड बॉडी लाइए। तो मैं तो गया, सब लिख दिया और मुझे से कुछ नहीं पूछा, आप मुझको अलग कर दिया कि आप डेड बॉडी लाइए वहाँ से। मतलब पुलिस ने बिना आपकी परमिशन के ही सब काम कर दिया है, आपकी कोई परमिशन भी नहीं ली गई है और पुलिस ने दस्तखत भी आपके नहीं हुए, जो सिग्नेचर होते हैं, कुछ नहीं हुआ, कोई सी कहीं अभी दस्तखत नहीं करवाए। मतलब आपकी गैर मौजूदगी में ही सब काम हो गया है। हाँ जी। उसके बाद में जो बच्ची की बॉडी थी वो आपको सिर्फ बुलंदशहर साहब ने आपके हैंड ओवर कर दी थी, आपको दे दी गई थी? मैं नहीं गया था, मुझे ये थाने पर आई डेड बॉडी। कौन से थाने पर आई थी? छतारी थाने पर। अच्छा। यहाँ जगह बहुत हंगामा हुआ, को ले जाओ ले जाओ, ऐसे ही कर रहे, कुछ के लोग कह रहे रोको, न्याय नहीं मिलेगा, कि खाली तसल्ली दे रहे हैं। और वो ही बात निकली कि खाली तसल्ली दे गई, डिवाइस तक भी पुलिस गई है। तो वहीं भी 2 गाड़ी आई हैं, उनने भी ऐसे कहा कि उनका केस बढ़ जाएगा, कि मिट्टी है, ये घर को मत ले जाओ, इसे ले फूक दो। हमने कि हम तो ले जाएंगे थाने पर, ऐसे बोला। यहाँ के लोग पहुँचे नहीं, पुलिस की गाड़ी ने धमकी दी कि नहीं इसे फूको, कोई बात नहीं होगी, और ये डेड बॉडी है, कोई पुलिस वाला भी नहीं रोकेगा आपके लिए। मतलब जब आपने कहा कि हम बच्ची की बॉडी को जो अंतिम संस्कार करेंगे हम दिन में करेंगे, लेकिन पुलिस ने आपसे कहा कि भाई इसको लेके जाओ, रात में फूको हैं? हाँ जी, ये कहा गया पुलिस के? हाँ, पुलिस ने यही कहा था, हम ला रहे थे लौटा के कि नहीं ले जाओ, इसे मिट्टी है, कहाँ ले डोलेंगे, उन्हें आप पर डंडा पड़ेगा, किसी भी वो हो जाएगी तो उनका केस पड़ जाएगा, ऐसे कि बोल रहे थे। फिर हम डर गए, हम तो ऐसे ही डरने छोटे मोटे करके डर जाते। तो ऐसे हम ले आया, फूक दिया कि आपके पास इंसाफ मिलेगा। आप फिर उसके बाद 10 दिन में हमें कुछ इंसाफ नहीं मिला था। इंसाफ नहीं मिला आपको, लेकिन आप हिम्मत के साथ लड़ रहे हैं पूरे केस को। ये हिम्मत कैसे आई, कहाँ से जुटाई है इतनी हिम्मत? ये फिर हम अपने किसान यूनियन के पास से अपने गए, उनने फिर विजिलेंस से रिपोर्ट करवाई, वहाँ से थोड़ा सा मुद्दा ये उठाया। फिर ऐसे ही सुनते सुनते और लोगों ने अपने ऐसे मुद्दा उठवाया है। हम तो गरीब आदमी सभी मिलकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मतलब आपके साथ में, आपकी बेटी के साथ में सब कुछ होता है, उसका रेप भी हुआ था क्या बेटी के साथ? रेप भी हुआ था, जब 4 लोग लाते हैं तो कुछ तो होगा, मैं तो वहाँ इस साइड से देख नहीं रहा था। अच्छा, जैसा आपको बताया गया होगा आपकी फैमिली से, जैसा भी आपके ही इन्होंने बताया हमें, अर्जुन सिंह जी ने, क्या बेटी को गांव से ये लोग खुद लेकर आए थे या बेटी पहले से यहाँ गांव के अंदर मौजूद थी? गांव से लेकर आए थे। वो 2:30-3 बजे करीब खेत पे चारा लेने जाती है और गाय फाय भी मार देती हैं, गाय फाय आ जाती हैं खेत में, वहाँ से लाए गए हैं ये। अच्छा, वहाँ से गांव से ला करके दोहरो गांव लेकर आया गया बच्ची को? हाँ, 2:30-3 बजे वहाँ खेत पे गई है। अब वहाँ से क्या बजे उठा लाए, यहाँ से ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ 5 बजे तो पुलिस की गाड़ी आ गई है। और इससे उसके बाद तो मैं बता रहे हैं यहाँ लोग। सर आप ही बताइए, अगर बच्ची को वहाँ से लाया जाएगा तो मारने वाला तो रास्ते में ही मार सकता है, वो 16 किलोमीटर ला के इस टूल में तो नहीं मारेगा। मारने वाला होगा, उसको मर्डर करना होगा तो वो तो रास्ते में ही मार देगा, कहीं भी फेंक सकता है। जब उसमें टूवेल में लाया है 4-5 लड़कियां, तो गैंग रेप हुआ होगा, ये तो माना जाता है। इस बात को कहना चाह रहे हैं उनको फांसी की सजा मिले जो दोषी हैं। हमारे साथ में लड़की के मामा जी और लड़की के पिताजी मौजूद थे। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान लोगों ने खड़ा कर दिया है, कि पुलिस लगातार इनको धमकी भी देती है। पुलिस इनको धमका भी रही थी, कह रही थी कि बच्ची को फूंक दो वरना आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई जिनके ऊपर होनी चाहिए थी उनके ऊपर कार्रवाई ना करके पुलिस इनको धमकियाँ देनी शुरू कर देती है। हिंदू धर्म के अंदर कहा जाता है कि रात में चिता नहीं जलती हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि रात में ही बच्ची की चिता को जलवा दिया गया था। बच्ची के चिता को, जो कहा जाता है कि जैसे हमने पहले भी कांड देखा था कि हाथरस में जो कांड हुआ था, उसके बाद में ये दूसरा कांड हम देख रहे हैं कि बच्ची के साथ में लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बच्ची का पहले गैंगरेप हुआ, फिर उसके बाद में उसका मर्डर किया गया और उसके बाद में पुलिस ने ज़बरदस्ती करके उसका रात में अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहने वाली कि हम बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, हम बेटियों को उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं हमें सबको शर्मिंदा कर देती हैं, हमें सबको सोचने पे मजबूर कर देती हैं। कैमरा पर्सन संदीप कुशवाहा और मेरे सहयोगी नदीम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।